मलफूज़ात आला हज़रत में लिखा है कि पहली उम्मतों में एक बंदा ऐसा था जो बीच समंदर में एक पहाड़ पर रहा करता था, यानी जहाँ इंसानों का गुज़र बसर नहीं होता, जहाँ इंसान पहुँच भी नहीं सकते, वो बंदा वहाँ रहा करता था, वो इंसान वहाँ रहा करता था। उस पहाड़ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अनार का दरख्त पैदा कर दिया और एक पानी का चश्मा निकाल दिया। वो उसी पहाड़ पर रहता, रातों दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करता रहता। भूख लगती तो अनार खा लेता और प्यास लगती तो पानी पी लेता। बस यूं ही उसकी ज़िंदगी आराम से कट रही थी, क्योंकि जब इंसान अकेला होता है तो फिर उससे गुनाहों का सुदूर कम हो जाता है। ना तो वो झूठ बोलता है, ना तो वो चुगली करता है, ना तो गिबत करता है, ना तो चोरी करता है। सारी बातें उससे दूर हो जाती हैं। जब इंसान किसी के साथ रहता है तो चुगली भी कर देता है, झूठ भी बोल देता है। तो साथ अगर किसी के कोई रहता है तो गुनाहों का सुदूर हो सकता है, लेकिन अकेले में जो बिल्कुल तने तनहा है, किसी से कभी मुलाकात ही नहीं हो रही है, तो उस टाइम गुनाहों का सुदूर बहुत कम होता है। और वो फिर अल्लाह का नेक बंदा था जो इतनी दूर जाके अल्लाह की इबादत किया करता था। और इसी तरीके से उसने 400 बरस गुजारे। 400 बरस का हो गया, वो इसी तरीके से इबादत करता रहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा चाहता रहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करता रहा। एक दिन ऐसा आया कि मलकुल मौत आ गए। मलकुल मौत जब उसकी रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो उसने इजाज़त चाहिए। कहा, ए रूह निकालने वाले फरिश्ते, ए मलकुल मौत, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, मैं ताज़ा वुज़ू बना लूँ और 2 रकात नमाज अदा कर लूँ। इतनी मोहलत आप मुझे दोगे? तो मलकुल मौत ने कहा, तुम्हारे लिए इतनी मोहलत मैं लेके आया हूँ। ठीक है। जब उन्होंने इजाज़त दे दी तो उन्होंने ताज़ा वुज़ू बनाया और 2 रकात नमाज नफिल अदा करने के लिए खड़े हो गए। और उन्होंने कह दिया था कि जैसे ही मैं नमाज अदा करने के लिए खड़ा हूँ, मैं सजदे में जाऊँ तो मेरी रूह को कब्ज़ कर लेना। जब वो इबादत गुजार शख्स, वो इबादत गुजार इंसान जैसे ही सजदे में गया, मलकुल मौत ने उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया और चले गए। इबादत गुजार वैसे ही सजदे में रहा और उसका जिस्म सड़ा नहीं। एक दिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब भी हम ज़मीन पर आते हैं तो उस इंसान को सजदे में देखते हैं, हालांकि उसके अंदर जान बाकी नहीं है, रूह बाकी नहीं है, उसकी मौत आ चुकी है, उसका इंतकाल हो चुका है, लेकिन जब भी आते हैं तो वो इंसान ऐसे ही सलामत है, वो अभी भी सजदे में है। और जब वो उस दिन पहुँचेगा क़यामत के दिन, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि ये मेरा बंदा है, इसे मेरी रहमत से जन्नत ले जाओ, इसे मेरी रहमत से जन्नत में डाल दो। तो वो बंदा कहेगा, या अल्लाह, मुझे मेरी इबादत के ज़रिए से, मेरी इबादत के ज़रिए से जो मुझे सिला मिला, उसके ज़रिए से मुझे जन्नत में डाल दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा, मीज़ान लगाया जाए, मीज़ान खड़ा किया जाए और इसकी इबादत को एक पल्ले में रखा जाए, और इसे जो हमने नेमतें दी हैं, तमाम नेमतों को छोड़ो, एक नेमत सिर्फ इसकी आँख वाली नेमत को दूसरे पल्ले में रखा जाए और फिर मीज़ान किया जाए, फिर वो तौला जाए, देखो कौन सा पल्ला भारी हो रहा है। इंसान की तमाम नेकियां जो उसने इबादत की थी और जो भी नेक अमल किए थे, तमाम नेकियां एक पल्ले में रखी गईं और उसकी आँख वाली नेमत एक पल्ले में रखी गई। तो उसकी जो आँख वाली नेमत का पल्ला था वो भारी हो गया और नेकियों वाला पल्ला हल्का हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आया, इसे अब जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नम में ले जाओ। वो कहने लगा, या अल्लाह नहीं, या अल्लाह तेरी रहमत, या अल्लाह तू बड़ा रहीम है, करीम है, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ फरमा, या अल्लाह अपनी रहमत से मुझे जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि जाओ इसे जन्नत में ले जाओ। तो इंसान को अपनी इबादत पर घमंड नहीं करना चाहिए, अपनी इबादत पर गुरूर नहीं करना चाहिए, अपने नेक अमल पर गुरूर नहीं करना चाहिए। अगर जिसने भी अपनी नेकियों पर घमंड किया, जिसने भी अपनी नेकियों पर तकब्बुर किया, अल्लाह ताला ने उसे खाक में मिला दिया, मिट्टी में मिलकर रह जाएगा। कितना भी बड़ा इंसान बन जाए, कितना भी मालदार इंसान बन जाए, लेकिन अपने माल के ज़रिए से अगर किसी को जलील करना चाहा, किसी को रुस्वा करना चाहा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हला को बर्बाद कर देगा। तो कभी भी अपने माल के ज़रिए से किसी को जलील और रुस्वा मत करना। रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अगर कोई मस्जिद में जाता है, 5 वक्ता नमाजी है, तो उसे अपनी नमाज़ों पर नाज नहीं करना चाहिए, अपनी नमाज़ों पर फूलना नहीं चाहिए कि मैं नमाजी हूँ और ये नमाजी नहीं है, मैं नमाज पढ़ता हूँ, सामने वाला नमाज नहीं पढ़ता है, मैं 5 वक्त आता हूँ, ये सिर्फ एक टाइम आता है। अगर ऐसा करोगे ना तो खुद अपने ज़िम्मेदार होगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है जो अपनी इबादत पर फूलता है, जो अपने नेक अमल पर गुरूर और तकब्बुर करता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह नेक अमल की तौफीक अता